अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है SJS न्यूज़ चैनल पर। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के RJD के उप अध्यक्ष मोहम्मद अंजार शेख, जो कि समाजी कारकन में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो बिहार मुंबई के अंदर एक अंजुमन इस्लाम बाशिंदगाने बिहार चलता है, उनके अंदर भी हज़रत का बहुत बड़ा कमाल, बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। ये जो हाल ही में जो कोरोना वायरस जो बीमारी महामारी आई हुई है, इसी के चलते ये बिहार के दौरे पर आए हुए हैं। तो आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी JMS न्यूज़ चैनल का, जो आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, इसी बीच अभी हाल ही में अगले महीने डायरेक्ट चुनाव आयोग ने चुनाव की रैली का ये ऐलान कर दिया, चुनाव का ऐलान कर दिया है। तो मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार की जो 15 सालों की जो सरकार है, क्या ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, इन्होंने 15 साल में विकास किया है या नहीं? क्या जनता इन्हें दोबारा वोट देकर सत्ते में, इक़्तिदार में बैठाएगी या नहीं बैठाएगी? देखिए, बिहार की जो जनता है बहुत ही समझदार है, समझे कि नहीं। बिहार की जनता काफ़ी समझदार है। NDA की सरकार को और नीतीश कुमार की सरकार को खदेड़ेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से लॉकडाउन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। परेशानी जिस तरह से हुई है, हमको तो नहीं लगता कि जनता उनको जो है फिर से इक़्तिदार में लाएगी। जिस परेशानी के सबब हिंदुस्तान के तमाम कोने में लोग फंसे हुए थे और ये लाना नहीं चाहते थे, उसको देखते हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की मेहनत से जो है ना लोगों को आने का मौका मिला। बहुत पोजीशन में रहकर बहुत आवाज़ उठाया इन्होंने, और उसकी वजह से आना संभव हो पाया। तो मौजूदा सरकार है इक़्तिदार में, केंद्र के अंदर और कहीं कहीं राज्य के अंदर भी मोदी सरकार जी, क्या फ़िलहाल जितने भी हमारे इंटरनेशनल चीज़ें हैं ये सब बेच रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये तो पूरी दुनिया जानती है और देख रही है कि मोदी साहब ने जो वादा किया था 2014 में कि हम जो है ना विकास करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, और बहुत सारे वादा उन्होंने किया था। लेकिन वो वादा एकदम फेलियर साबित हुआ इनका। इन्होंने एक कंपनी तो लाए नहीं पूरी दुनिया में से कहीं, और हज़ारों कंपनियां हिंदुस्तान की बंद हो गई, और कम से कम जो है ना 60 से 70 करोड़ लोग जो है ना बेरोज़गार हो गए। अच्छा, हमारे बीच जो अभी फ़िलहाल नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हाल ही में चुनाव होना है, तो गठबंधन का मसला चल रहा है। कांग्रेस और RJD अगर बिहार के इक़्तिदार में आती है, तो हमारे जो जवान हैं, ख़ास करके जो वो तबका जवान का जिन्होंने मुंबई के अंदर बड़े बड़े चीज़ों में अपने काम करते थे और बेरोज़गार हो गए, तो इन पर आपका क्या कहना है? इनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस की हुकूमत में हम लेकिन किस तरह से काम होता है। RJD हमारी कांग्रेस की सहयोगी है, और बिहार में हम लोग जो है ना कांग्रेस के बड़े भाई हैं, और कांग्रेस छोटा भाई का भूमिका निभाती है। तो कांग्रेस और RJD अगर इक़्तिदार में आती है तो बिहार के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारी कंपनी लगेगी, क्योंकि भाजपा के झूठे वादे से पूरी तरह से जो है ना पूरी तरह से ये सरकार धोखेबाज है, और धोखा दे करके इक़्तिदार में आई। और नीतीश कुमार साहब जिन्होंने कहा कि भाई हम विकास कर रहे हैं, तो यही विकास है कि जो बिहार के लोग हर जगह हर स्टेट में जा कर के नौकरी करते हैं। क्या हमारे यहाँ कोई महाराष्ट्र का लोग आता है नौकरी करने? क्या हमारे यहाँ कोई गुजरात का लोग आता है नौकरी करने? क्या हमारे यहाँ कोई दिल्ली का लोग आता है नौकरी करने? क्या हमारे यहाँ कोई बंगाल का नौकरी करने के लिए आता है? कहीं से कोई नौकरी करने हमारे यहाँ नहीं आता है। उल्टा हमारे नौजवान युवा तबका के जो लोग हैं हर जगह जगह पे जा कर के इनको नौकरी, मेहनत, मजदूरी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार है नहीं। विकास का असल मकसद ये होता है कि रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार है तो सब कुछ है, रोज़गार नहीं तो कुछ नहीं, हमें कि नहीं। रोज़गार नहीं तो कुछ नहीं, तो रोज़गार तो उन्होंने दिया ही नहीं।
और वो रोज़गार जिन लोगों का लगा हुआ था उनका छीन लिया, हमें कि नहीं। और इन्होंने वादा किया कि जितने लोग आएंगे उसको हम यहीं नौकरी देंगे और यहीं क्वारंटीन में रख के नौकरी देंगे, लेकिन किसी को एक नौकरी नहीं मिला। सब लोग फिर वापस से पलायन करके जो लोग जहाँ थे वहीं चले गए। देखा तो यूँ गया है कि जैसे लोग आए थे भर भर के, वैसे लोग भर भर के जा रहे हैं। हाँ, उसी तरह से लोग जा रहे हैं। जी। अच्छा, कोरोना महामारी में जो लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, बिहार, यूपी के अक्सर लोग जगह जगह में फंसे हुए थे, तो आपकी पार्टी ने इनको निकालने में क्या मदद की? देखिए, हमारी पार्टी ने तो बहुत बड़ा काम किया। श्रमिक को जो है ना लाने का जो सबसे पहला कदम जो उठाया हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही उठाया था कि बिहार के जो श्रमिक है उन लोगों को यहाँ लाया जाए। खास तौर से हम लोग जब मुंबई में थे तो हमारे मुंबई के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इकबाल सैयद साहब और अनीस फारूकी साहब और हम लोग की पूरी टीम मिल कर के बहुत काम किया। हम लोगों ने बहुत लोगों को राशन दिया, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को कैश की शक्ल में भी दिया गया, बहुत सारे लोगों को जो है ना हम लोगों ने गांव भेजने का काम किया। जो हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया। हमारी सरकार थी नहीं, न केंद्र में न बिहार में, तो हम लोगों ने उस हिसाब से बहुत काम किया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, ये दोनों हजरात का अभी फ़िलहाल चल रहा है कि महागठबंधन से अलग हो गए, तो इसकी क्या वजह रही? आखिर आपस में तालमेल क्यों नहीं रहा कि ये अलग हो गए? अगर ये अलग हो गए तो इससे कहीं ना कहीं आप देखें तो ज़्यादा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस का है ना? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उनका अपना है। पब्लिक पूरी तरह से जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये दोनों साहब जो है किस तरह से हैं। कभी भाजपा में जाते हैं, कभी एनडीए में जाते हैं, कभी यूपीए में आते हैं। फिर इनको सीट उनके मन मुताबिक नहीं मिलती है तो फिर एनडीए में जाते हैं, एनडीए में सीट नहीं मिलती है तो यूपीए में आते हैं। तो इनका कोई बेस नहीं है, ना इनका कोई वोट है, ना कोई इनका जानीधार है, हमें कि नहीं। हमको तो लगता है कि अगर ये लोग अपने दम पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो इन लोग की जमानत भी जब्त हो जाएगी। इन लोग का कोई बेस नहीं है, उससे गठबंधन को, महागठबंधन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि हमको आरजेडी और कांग्रेस को सत्ते में लाना है और देश को बचाना है। यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, इसलिए इस चुनाव में 200 के पार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन जो है लेके आएगी और हम फुल बहुमत से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आपने अभी बिहार में आए, बिहार का दौरा भी किया काफ़ी, तो आपको क्या लगा कि ये जो हमारा क्षेत्र है सीतामढ़ी का, इस क्षेत्र से आप अपनी पार्टी के किसी युवा को या किसी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे या गठबंधन से खड़ा होंगे? इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, ये तो गठबंधन तय करेगा कि इसमें किसको टिकट मिलता है, कांग्रेस के हिस्से में जाती है या आरजेडी के हिस्से में आती है। बहरहाल जिसके भी हिस्से में ये सीट जाएगी हम लोग दिल से इनका सहयोग करेंगे और लोगों को कहेंगे भी सहयोग करने के लिए। और पब्लिक बहुत उत्साहित है कि भाई हम जो है ना किसी तरह से नीतीश कुमार की सरकार को भगावे और जो है ना आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को लाए। यही बिहार की खुशहाली होगी। नहीं तो इन्होंने ठगने का काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया है। तो आपको लगता है कि 15 सालों में जो हमारे नीतीश कुमार जी ने विकास के जो बड़े बड़े वादे किए थे, ये वादे पूरे हो गए? देखिए, विकास के वादे तो पूरे क्या होंगे, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के लोगों को रोजी रोजगार है ही नहीं। बिहार में रोजी रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल, तो विकास क्या हुआ? विकास तो असल रोजी रोजगार से ना होता है, कि झूठा जो ना प्रचार करने से होता है, मीडिया में खबर दिखाने से होता है। प्रचार करने से, मीडिया में अगर दिखाने से होता तो मोदी साहब तो कह रहे हैं कि 100 हमने एम्स बनाया, 100 स्मार्ट सिटी बनाया और बहुत सारी कंपनी लगाई। लेकिन आज देखिए देश का क्या हाल है, देश के युवाओं का क्या हाल है। वही नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार रहेगी तो वही जुमलाबाजी सहना पड़ेगा। मैं अपील करना चाहता हूं बिहार की अवाम से कि भाजपा सरकार को और नीतीश कुमार को सत्ते से हटाइए अगर बिहार को बचाना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मोहम्मद अंजार शेख, जो सामाजिक कारकुन और मुंबई के आरजेडी के उप अध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच थे। बहुत सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।